नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। सामने जो लिखा है संजय शेरपुरिया, इस समय जो खबरों में या खबरों की सुर्खियों में था, लेकिन मोदी मीडिया ने इसे फिर से कहीं दबा दिया है, कहीं खबरों में वो गुम हो गया है। ये खबरों की खबर में ये खबर गुम हो गई। तो हमें या YouTube पर या ऐसे सोशल मीडिया के माध्यमों पर कि सरकार से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि आखिर संजय शेरपुरिया है कौन, जिसके तार जो हैं वो सत्ता पक्ष के उन कद्दावर नेताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। हमने ये भी देखा कि बयान में, जो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, संजय शेरपुरिया पर जो बनाया था, संजय शेरपुरिया का जो असली नाम है वह संजय प्रकाश बालेश्वर राय उर्फ संजय शेरपुरिया, उनकी पत्नी का नाम है कंचन राय। इन्होंने किस तरह से गुजरात में, एक संजोग ही है कि जितने भी अभी तक जो ठग, सो कॉल्ड जो ठग, जो जिसे मीडिया ठग कह के बुला रही है, कि जो जम्मू कश्मीर में ये और एक और अभी पकड़ा गया है, ये सभी के तार जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात से जाकर जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात से जुड़ते हैं वो एक अलग चीज हो गया, एक अलग मसला हो गया, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ जुड़ते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री के साथ में जुड़ते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री का नाम लेकर वो होता है, और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके हाथों की कठपुतलियां बनकर खेलती। वो तब पकड़े जाते हैं, कोई दूसरे प्रदेश की पुलिस पकड़ती है, वो तब पकड़े जाते हैं जब शायद उनका काम पूरा हो गया होता है, कि अब उनकी जरूरत नहीं है उन्हें। हमें संजय शेरपुरिया पर तो कम से कम यही कहना पड़ेगा कि वो कैसे पकड़ा गया, किस तरह से वो प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जो उनका जो घर है, आवास है, उनके कुछ ही दूरी पर वो रहता था, और कैसे वो सत्ता में न रहते हुए लेकिन सत्ता के केंद्र में उस धुरी पे बना हुआ था। हमने यह भी देखा है कि इस समय जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा, उन्होंने उनसे 25 लाख रुपए के लोन लिए हुए थे, ऐसा उन्होंने अपने चुनावी जो शपथ पत्र होता है उसमें उन्होंने बताया हुआ। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो उसे ढूंढ रहे हैं देने के लिए। अब बताइए कि आप, किसी ने आपको पैसा दिया है, आप देने के लिए उसे ढूंढ रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद है। हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि अब आप ये देखिए कि कैसे सत्ता इनके हाथों में खेलती है, कि ये आप जो फोटो आप जो ये देख रहे हैं कि किस तरह से कि अनुराग ठाकुर के साथ में, नड्डा के साथ में, किरण रिजिजू के साथ में, और जो हमारे आरएसएस संघ संचालक हैं उनके साथ में उनकी जो तस्वीरें हैं वो छपी हुई हैं, वो दिख रही हैं। तो इतनी तो आसान नहीं है। इन्होंने ही नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिसे छापा गया था, जिसे विमोचन उसका हुआ है। और ये देख रहे हैं कि और इतना आसान नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं गिरिराज सिंह के उपस्थिति में ये सभी उन्हें किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो एक फोटो है, ये नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर वो रनवे तक अगर कोई जा सकता है तो वो कौन जा सकता है। ये सवाल अपने आप में भी है कि रनवे तक कौन जा सकता है। किसमें इतनी हिम्मत होती है कि प्रधानमंत्री को रनवे पे जाके, वहां पर जाके दे। अगर वो रनवे पे वहां पे जाता है तो उसकी बाकायदा पास बनती है, बाकायदा पासेस बनते हैं, पूरी उसकी पहचान होती है, तभी वो वहां पर जाता है, अन्यथा वो नहीं जा सकता। तो संजय शेरपुरिया है जिसे लोगों ने दलाल कहा, ठग कहा, सब कुछ कहा। दलाल नहीं कहा, ठग कहा। ठग कह के उसे छोटा मत करिए, क्योंकि अगर आप उसे ठग कह देते हैं तो उसके बहुत सारी जो नेताओं के साथ में जो उसके संबंध है वो छुप जाते हैं। ये ठग नहीं था, ये एक तरह से सत्ता और दूसरों के बीच का जो एक पुल का काम करता था। ये दलाल था, ये पावर ब्रोकर था, ये लोगों से पैसे लेकर उनके काम करवाने का काम करता था, क्योंकि इसकी पहुंच पहचान उस वहां तक थी जहां तक आम आदमी के पहुंचने की गुंजाइश नहीं। तो मैंने वही कहा कि हम सभी को उसे उस एंगल से ना देख के कि
इसे हमें देखना चाहिए कि ये सत्ता का पावर ब्रोकर है, सत्ता का दलाल है, सत्ता के गलियारों का दलाल है। अगर कोई ये कहे कि उसका उससे संबंध नहीं है तो मतलब साफ उसका इसके साथ में काम हो चुका है, अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इसे उस नजरिए से देखिए, संजय शेरपुरिया है कौन? किन लोगों के कहने पर वो ऐसे काम करता था? जब उनका काम हो गया तो अब उसे दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। ये गाजीपुर का रहने वाला है, ग्रामीण अंचल से आता है, इसने छोटे से ऊपर गया है। कैसे इसने तरक्की की, इसकी वेबसाइट पर भी जाकर देखा जा सकता है। कैसे वो सत्ता के उस केंद्र तक पहुंचा जहां तक पहुंचना आम आदमी के लिए संभव नहीं। तो हम सब को ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सत्ता क्या कर सकती है और क्या करवा सकती है हम सभी से। तो धन्यवाद आप सभी का, जो जिन लोगों ने इसे देखा, सुना और समझा।